हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैंने त्यागी आज आपके लिए लेकर एनवायरमेंटल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये 100+ क्वेश्चंस की सीरीज़ है और ये पार्ट 7 है। इससे पहले भी मैं 6 वीडियोस करा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट प्लस अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। पीपल हु हैव बिन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स, जो लोग एक फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं 25 साल से, हैव अ राइट टू द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज़ ग्रोन इन इट। उनका क्या है, उनका राइट है उस फॉरेस्ट पे जहाँ वो रह रहे हैं, और जो भी वहाँ पे उगता है उस पे भी उनका राइट है। दिस इज़ मैंडेटरी बाय, ये किसके द्वारा कहा गया है, कौन सी एक एक्ट के द्वारा बोला गया है। ए द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल 2012। बी द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। C. The Right to Forest Act 2007. D. The Land Acquisition Act 1894। तो इन चारों में से ये पूछा जा रहा है कि कौन सी एक ऐसी एक्ट है जिसके द्वारा ये बोला गया है कि जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं 25 साल से, उनकी राइट हो जाती है उस फॉरेस्ट लैंड पे, प्लस जो वहाँ पे चीज़ें ग्रो हो रही है उस पर भी उनकी राइट होती है। तो ये हमारा बताया गया है, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के द्वारा ये लागू किया गया है। सो इसका आंसर होगा हमारा सी, द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मिंग एंड आइडेंटिफाई इट्स टाइप। एक कोई डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है फार्मिंग के ऊपर कि किस तरह की फार्मिंग है और उसके बारे में हमें बताना है ये कौन सी फार्मिंग है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट फॉर सम ईयर्स। एक क्रॉप, जो एक फसल के कटने के बाद एक लैंड को छोड़ा जाता है कुछ साल के लिए, नथिंग इज ग्रोन देयर, और वहाँ पे कुछ भी नहीं उगाया जाता। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन द लैंड आर नॉट पुल्ड आउट। और उसके बाद जब वो फसल कट जाती है और जब लैंड छोड़ा जाता है तो उस पर जो भी घास या जो भी बैम्बू वगैरह, जो भी बांस वास या जो भी मतलब जो भी प्लांट ग्रो करता है उसको निकाला नहीं जाता। दे आर कट एंड बर्न, और उसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है, और वहीं पे कट कर देते हैं और वहीं पर उसको जला देते हैं। द ऐश मेक्स द लैंड फर्टाइल, और जो उसकी आग होती है, जो राख होती है उसकी, वो क्या करती है, लैंड को फर्टाइल बनाती है। व्हेन द लैंड इज़ रेडी फॉर फार्मिंग इट इज़ लाइटली डग अप, और जब वो लैंड तैयार हो जाता है फार्मिंग के लिए उसको हल्का खोदा जाता है, ना कि पूरी तरह से उसको खोदा जाता है। सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट, और उसके बाद क्या होता है, जो सीड्स हैं क्रॉप की वो सब बिखेर दी जाती हैं उस पर, खेत पे। तो ये कौन सी फार्मिंग है, ए कोऑपरेटिव फार्मिंग, बी झूम फार्मिंग, सी स्टीप फार्मिंग, डी इरिगेशन फार्मिंग। तो ये झूम फार्मिंग है, क्योंकि झूम फार्मिंग में ही एक जैसे लैंड है, जैसे एक बार क्रॉप कट गया तो उसके बाद उस लैंड को छोड़ देते हैं और जो भी उसमें चीज़ें उग जाती हैं उनको वहीं पर जला देते हैं ताकि वो लैंड फर्टाइल हो जाए। उसके बाद वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, और जब वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जब वो सीड्स डालते हैं, उससे पहले वो हल्का उसको खोदते हैं, पूरी तरह से उसको खोदते नहीं हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, झूम फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सम ह्यूमन एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है नीचे। ए डिगिंग ऑफ माइन, बी कंस्ट्रक्टिंग डैम, सी कलेक्शन ऑफ लीव्स एंड हर्ब्स टू सेल देम इन द मार्केट, डी वीविंग बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू, ई मेकिंग लीफ प्लेट्स आउट ऑफ फॉलन लीव्स। द एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसअपेरेंस ऑफ फॉरेस्ट, जो जंगलों के ख़त्म होने की एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं, जो उनमें से ये बतानी है हमें कि कौन कौन सी एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल हैं जंगलों के ख़त्म होने के लिए। ए डिगिंग ऑफ माइंस, जो ये खोदाई हो रही है लगातार माइंस में, तो ये तो रिस्पॉन्सिबल है। बी कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, डैम्स कंस्ट्रक्ट होंगे तो बहुत एक ज़्यादा एरिया चाहिए होता है डैम्स बनाने के लिए, तो बहुत सारे गांव और बहुत सारे जो जंगल हैं वो सब ख़त्म किए जाते हैं, तो ये तो रिस्पॉन्सिबल है। सी कलेक्शन ऑफ लीव्स एंड हर्ब्स टू सेल देम इन द मार्केट, एक पेड़ से पत्ती तोड़कर उसकी दवाइयाँ बनाना, जड़ी बूटी बनाना, तो वो तो पेड़ को काटने की कहीं से कहीं तक बात हो नहीं रही, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। डी वीविंग बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू, और जो बैम्बू की बास्केट्स बनाते हैं तो ये भी पेड़ काटने की बात नहीं कर रहा है। ई मेकिंग लीफ प्लेट्स आउट ऑफ फॉलन लीव्स, जो गिरी हुई पत्तियाँ उनसे प्लेट बनाना, तो ये भी पेड़ कटने की या जंगलों के काटने की बात नहीं कर रहा। तो इनमें से सिर्फ ए और बी ही एक ऐसे ऑप्शन है जिसके मतलब डिगिंग ऑफ माइनिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉरेस्ट के कटने के लिए, क्योंकि इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होता है और इसकी वजह से बहुत हद तक बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कट चुके हैं और कट रहे हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लास 5th एनवायरमेंटल स्टडीज़ टेक्स्ट बुक 1 लेसन ब्लो हो हॉट
एंड ब्लो कोल्ड इज स्टोरी रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लास 5th की इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की अगर आप बुक उठा के देखेंगे तो उसमें एक लेसन है ब्लो हॉट और ब्लो कोल्ड करके, वो जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ही हैज़ रिटन मैनी सच स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन। उन्होंने बहुत स्टोरी लिखी हैं बच्चों के ऊपर। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही वॉज द, जब वो उनकी डेथ हुई, जब वो ख़त्म हो गए थे, जब वो मर चुके थे, वो क्या थे उस टाइम जब वो नहीं रहे, जब उनकी डेथ हुई थी, तो वो क्या थे हमारे देश में? ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जाकिर हुसैन जो थे वो 3rd फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तो इसका आंसर होगा हमारा सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, याद रखना। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द झूम फार्मिंग प्रैक्टिस इन मिजोरम। इनमें से कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं झूम फार्मिंग के ऊपर। ए आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट फॉर सम ईयर्स। ये सही बात है कि एक लैंड को कुछ साल तक छोड़ दिया जाता है एक फसल कटने के बाद। बी द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन लैंड आर कट एंड बर्न्ड। और जो वहाँ पे बैम्बू या जो भी पौधे छोटे मोटे ग्रो करते हैं उनको वहीं पर कट करके वहीं पर जला दिया जाता है, ये भी सही है। सी द लैंड इज डीपली प्लव्ड बिफोर सोइंग द सीड्स। जो लैंड है उसको बहुत ज़्यादा खोदा जाता है सीड्स को गिराने से पहले, तो ये तो गलत है। लाइटली प्लव्ड करते हैं उसको, हल्का खोदते हैं, पूरे तरह से नहीं खोदते उसको, तो ये सी ऑप्शन तो हमारा गलत है। डी इन वन फार्म 3 और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। तो क्या बोला गया है कि एक फार्म में 2 से 3 क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। ई केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड आर ऑल्सो यूज एज पर नीड। और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनको भी लिया जाता है एज़ पर द नीड के हिसाब से। तो जो ए ऑप्शन है, ए है आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, ये तो बिल्कुल ठीक है कि एक क्रॉप कटने के बाद लैंड को छोड़ दिया जाता है। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन द लैंड आर कट एंड बर्न्ड। और उनको भी जो ग्रो करते हैं बैम्बूज वगैरह उनको वहीं पे कट करके वहीं पर बर्न किया जाता है ताकि लैंड फर्टाइल हो सके। द लैंड इज़ डीपली फ्लव्ड, ये तो गलत बात है। और इन वन फार्म 3 और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर 3-4 फसल ग्रो की जाती हैं वहाँ पे, तो ये तो सही है। ई केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड आर ऑल्सो यूज्ड। केमिकल फर्टिलाइज़र क्यों यूज़ करेंगे जब भाई हमने उसमें जो भी प्लांट्स वगैरह थे वहाँ पे हमने ऑलरेडी बर्न कर दिए हैं ताकि हम लैंड फर्टाइल कर लें। जब लैंड फर्टिलाइज हो जाएगा तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी उन पेस्टिसाइड्स की, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा हमारा जिसमें ए, बी एंड डी ऑप्शन दिया हो। तो ए सी डी ई, बी ए बी डी, सी ए एंड बी, डी बी एंड डी। तो हमारा जो करेक्ट है ए, बी एंड डी पॉइंट करेक्ट है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो मतलब लिविंग थिंग और डाइवर्सिटी मतलब कहीं तरह की, डाइवर्स मतलब बहुत तरह की जो उसमें इंक्लूडेड होती है प्रजातियाँ या जो भी। तो ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं, ठीक है। बी प्लांट्स भी लिविंग होते हैं। सी एनिमल्स भी लिविंग होते हैं। डी वुड लकड़ी कहाँ से लिविंग होती है। तो आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए एंड सी, बी एंड सी ए बी सी, डी ऑल ऑफ दिस। तो बायोडाइवर्सिटी सिर्फ लिविंग थिंग को इंक्लूड करती है, तो इसमें ए बी सी आएगा। तो ए बी सी हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ द फार्मर। जो एक फार्मर है जो खेती करता है उसके फ्रेंड किसको बोला जाता है? जो उसकी मदद करता है फसल के अच्छे उगने में और लैंड को फर्टाइल बनाने में। देखते हैं, ए ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर तो पत्ते वत्ते खा जाते हैं तो वो तो नहीं होगा। बी माउस, चूहे भी नहीं होंगे। सी टर्माइट, दीमक कहाँ से मदद करेगी। डी अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म मदद करता है फार्मर्स की जो वो सॉइल के अंदर रहते हैं और वो सॉइल के अंदर फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, तो वो अंदर से उसको फर्टाइल बनाते हैं सॉइल को। तो अर्थवॉर्म ही होता है जिसको फ्रेंड ऑफ द फार्मर बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थवॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी इज लॉस्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी किस वजह से खो रही है, कौन सी एक ऐसी एक्टिविटी है। ए अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। बी एग्रोफॉरेस्ट्री फसलों और पेड़ों का एक साथ उगना। सी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज़ जो आ रही हैं दिन पे दिन हमारे
इंडिया में काफ़ी सारी इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी हैं। डी हंटिंग एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। एफ इंसाइट कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो कंजर्वेशन बना करा जाता है जानवरों का या जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि सेंचुरीज बनाई गई हैं, कुछ पार्क्स बनाए गए हैं। एफ ग्लोबल वार्मिंग। तो बायोडाइवर्सिटी का जो मेन कारण है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी हमारी ख़त्म हो रही है वो है ए अर्बनाइजेशन, और सी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड डी हंटिंग एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, एंड एफ ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री तो आपको बोल रही है ना कि फसलों और पेड़ों को एक साथ उगाने के लिए कहती है, तो उसमें तो कोई गलत है नहीं। और इंसाइड कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे नेशनल पार्क और सेंचुरीज तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो बी और ई ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द ए, बी एंड डी एंड एफ आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए, सी, डी एंड एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फूड चेन। फूड चेन में कौन सी एक चीज़ ऐसी है जो इस पॉइंट्स में जो दिए हुए हैं इनकरेक्ट है। ए, कार्निवर्स इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, ये तो सही बात है कि कार्निवर्स ऊपर प्रेजेंट होते हैं फूड चेन के। बी, हर्बीवर्स इज प्रेजेंट एट द बॉटम द फूड चेन, हर्बीवर्स नीचे प्रेजेंट तो नहीं होते फूड चेन के, सबसे नंबर 1 पे तो प्लांट आते हैं, फिर हर्बीवर्स आते हैं। आगे देखते हैं। सी, प्लांट्स एंड फ्यू अदर ऑर्गेनिजम्स आर द ओनली प्रोड्यूसर्स ऑन द अर्थ। डी, ह्यूमन ऑल्सो हैज़ प्लेस्ड इन फूड चेन। तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो इसमें गलत है। तो जो एक, अगर आप फूड चेन देखेंगे, कभी भी डायग्राम देखेंगे, तो जो प्लांट होता है, प्लांट से शुरू होती है फूड चेन। प्लांट आएगा, फिर हर्बीवोर आएगा, फिर ओमनीवोर आएगा, फिर कार्निवोर आएगा, फिर जो ये पैरासाइट्स वगैरह होते हैं ये आते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हर्बीवोर्स में वो जानवर आते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, पर प्लांट्स भी फूड चेन में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो लोअर बॉटम में आएंगे। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ सेंस ऑफ हियरिंग सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। एक ऐसा कोई जानवर बताइए जो कि शार्प हो सुनने में, उसको इतना अंतर पता चल जाता है कि कब पत्तियां हिल रही हैं और कब जानवर वहाँ से मूव करके जा रहा है। तो ए, टाइगर, बी, वल्चर, सी, सिल्कवॉर्म, डी, डॉग। तो टाइगर जो है हमारा वो 6 गुना ज़्यादा देख सकता है हम ह्यूमन बींग से, और जो वल्चर्स वगैरह, ईगल्स वगैरह हैं, ये 4 गुना ज़्यादा देख सकती है हमसे। तो टाइगर सबसे ज़्यादा देख सकता है, उसका विजन जो है, उसके देखने का जो कहते हैं ना, वो 6 टाइम्स बेटर है, 6 टाइम्स ज़्यादा है ह्यूमन बींग से, और उसकी जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टाइगर। Thanks for watching the video. Do like and subscribe if you like it. Thank you so much.